अब हम गीता के 10वें अध्याय का जो श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय है, इसके श्लोक 6 का अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने ये तो बता दिए कि मनुष्य में जो भी भाव आते हैं सब उन्हीं के कारण आते हैं। सुख दुख अपयश यश सब के कारण वे ही हैं, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अब देखिए श्री कृष्ण भगवान इस 6ठे श्लोक में क्या समझाते हैं। भाई ये तो बहुत ज्ञान की बात दे रहे हैं, आपके समझ में आए तो जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते हैं उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पण करके। हैं, कोई चिंता फिर टेंशन सब उनको सर पे समर्पित कर दो, किसी चीज़ के लिए दुखी मत हो। तो यही अब इस 6ठे श्लोक में कहते हैं, महर्षय सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। कहते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता वही हैं। इस सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक सबके कारण सब वही हैं। कहते हैं 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादिक, जानते हैं ना सप्तऋषि, वे उनसे भी पहले जो सनकादिक थे, उसमें सनकादिक में उनके ना जो व्यवहार है, मनुष्य के जो भाव है उसमें आते हैं। तो कहते हैं और ये तथा स्वयंभो आदि 14 मनु, जिन्हें कहते हैं वे अपने आप उत्पन्न हुए 14 मनु, उनको भी इन्होंने ही रचा है। ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हैं हुए। मतलब इन सबको किसने उत्पन्न किया? श्री कृष्ण भगवान ने, जिनकी संसार इन्हीं लोगों से यह पूरा संसार बना है। हम सब इन्हीं लोगों की प्रजा हैं। सबसे पहले तो श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने 7 ऋषियों को उत्पन्न किया। उससे पहले जो 4 उससे पूर्व में होने वाले 4 सनकादिक जो, और फिर जो अपने आप हुए ऐसे 14 मनु, और इन्हीं से सारा संसार चला है, आगे बढ़ा है। यह श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि जब प्रलय हो गई फिर दोबारा से सृष्टि होगी, तब इसी तरह से उत्पन्न होंगे सप्तऋषि वगैरह सब मनु, और फिर से सृष्टि चलेगी। ये क्रम हमेशा युग युगांतर तक चलता रहेगा, जिसके कारण कौन है? श्री कृष्ण भगवान ही हैं। और देखिए इस श्लोक में उन्होंने सबका वर्णन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो 7 महर्षि हैं पहले वे हुए, फिर उनके बाद जो 4 मनु हैं, 4 सनकादिक हैं वे, और जो 14 मनु हैं, इसमें 4 सनकादिक मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये हैं। और फिर स्वयंभू अपने आप उत्पन्न हुए, कौन? ये 14 मनु। और फिर कृष्ण ने ही ने पैदा किया है। ये कृष्ण से उत्पन्न नहीं है, कृष्ण सबसे पहले के उत्पन्न हैं, और उन्होंने अपने संकल्प द्वारा सबको पैदा किया। और वे कहते हैं कि हमारे आने से पहले, जब हम इस सृष्टि के होने से पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले ये सप्तऋषि मनु वगैरह आए, और तब आगे ये सृष्टि देख ही रहे हैं इस समय के समय। और जो ये पूरा समाज है, ये पूरी जो सब हैं, ये सब भगवान के ही संतान हैं, है ना। ये हम लोगों से आने से पहले श्री कृष्ण भगवान ने इनको उत्पन्न किया, और इनसे सारी सृष्टि का आरंभ हुआ है। सभी की उत्पत्ति के कारण श्री कृष्ण भगवान ही हैं। श्री कृष्ण भगवान ही चाहते हैं जब तक ये पृथ्वी चले, और जब तक का युग युगांत तक चलती है, और फिर वे ही प्रलय करते हैं, वे ही फिर सृष्टि का आरंभ करते हैं। फिर इसी तरह से सब उनके द्वारा उनके संकल्प से उत्पन्न होते हैं, और हम सब उन्हीं की संतान हैं। तो मतलब सृष्टि अपना समय पूरा करके समाप्त हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। जब ब्रह्मा जी की रात आ जाएगी तो प्रलय हो जाएगी, और तब फिर से इस सृष्टि का आरंभ श्री कृष्ण भगवान ही करेंगे। सबका कारण श्री कृष्ण भगवान ही है। हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं उसका भी कारण श्री कृष्ण भगवान है।
तो हम किसी चीज़ को अब स्वयं को कारण मान के क्यों दुखी हों कि हमने ऐसा क्यों किया, हमसे ऐसी गलती हो कैसे गई, क्यों नहीं होगी। हम थोड़ा करते हैं, वो तो सब उनकी लीला है, वे कराते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए इस पृथ्वी पर दुख नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। वही तो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दुख हुआ, शोक हुआ, तो उसी को दूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता रची, उन्हें उपदेश दिए गीता में। नहीं तो इसकी ज़रूरत ही क्या थी, दुखों को दूर करने के लिए। सबका वही कहते हैं, सबके कारण वही है, तो फिर किसी को दुखी होने की क्या ज़रूरत है। जिसका जो कर्तव्य है उसका पूरा करो, और जिन क्षत्रिय हैं उनका कर्तव्य बनता है युद्ध करना, वे अपना कर्तव्य पालन करें। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप वो भी लिखिए कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, हम आपसे सहमत नहीं हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, भगवान में अपना लीन रहिए, सब दुख दूर हो जाएंगे। सब दुखों को दूर करने वाले वे ही हैं। नमस्कार।